साइकिल पर बंधे इस बच्चे की तस्वीर ने आपको भी विचलित किया होगा। इसका पिता न जाने कब से इस साइकिल पर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खींच रहा है। न जाने कब घर पहुंचेगा भी या नहीं। हजारों लाखों मजदूर आज पलायन करने पर मजबूर हैं। उनकी तस्वीरें आपको परेशान कर रही होंगी और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी आपकी चिंताएं बढ़ गई होंगी। 4 दिन से भूख से रोते इस गरीब बच्चे की तस्वीर ने तो आपको रुला ही दिया होगा। शहरों में फंसा हर मजदूर इस वक्त अपने गांव की तरफ इसलिए पैदल निकल पड़ा क्योंकि वो जानता है अगर यहां रहे तो बीमारी से मरे ना मरे, उससे पहले भूख मार देगी। और अगर मरना ही है तो इस बेरहम शहर से अच्छा है अपने गांव में जाकर मरे। लेकिन आज हालात इनके इस कदर खिलाफ हैं, पता नहीं इन परदेसियों को इनका गांव भी अपनाएगा या नहीं। आज यह नज़ारा बता रहा है कि मुसीबत की घड़ी में किसी गरीब का कोई नहीं, ना ही कोई सरकार, ना ही कोई परवरदिगार। ऐसे में यह सवाल उठना भी लाजिम है, जिसकी पूजा ये लोग दिन रात करते हैं, जिसे अपनी गाढ़ी कमाई से दान दक्षिणा चढ़ाते हैं, ऐसी मुसीबत की घड़ी में वो कहाँ होता? वो तो भक्तों के कष्ट क्षण में दूर करने वाला, फिर करता क्यों नहीं? जिसके आगे सुबह शाम माथा पटकते हैं, जिसके नाम पर रात भर जागरण करते हैं, आज भूखे पेट से निकली हर आह उसे पुकारती है। वो आता क्यों नहीं? किसी मदद की राह में पथराई आंखें जब हताश होती हैं तो उसे ही तलाशती है। वो दिखाई देता क्यों नहीं? अगर ईश्वर कहीं है तो बताओ मुझे, वो मगरूर है या मजबूर है? कैसी विडंबना है, जब ईश्वर को आना चाहिए तब वह नहीं आता, और जब सब ठीक हो जाता है उसका गुणगान फिर से शुरू हो जाता है। इस बार भी पूरी उम्मीद है, मौजूदा संकट के बावजूद ईश्वर न सिर्फ बचा रहेगा बल्कि मुमकिन है कि उसकी सत्ता और मजबूत होकर सामने आएगी, क्योंकि उसको जिंदा रखने वाले हर मुसीबत के साथ ही उसकी परिभाषाएं बदल देते हैं। कहेंगे कि ईश्वर की भूमिका यह नहीं कि वह लोगों को तकलीफों से आजाद करे, लोगों की समस्याओं का हल करना उसका काम नहीं है। वह तो लोगों को तकलीफों के बीच जीना सिखाता है। जब मानव जाति पर कोई मुसीबत आती है तो उसे ईश्वर के नाम से सांत्वना मिलती है। ईश्वर करोड़ों दीनहीन लाचार लोगों के जीवन की वही सांत्वना, वही उम्मीद है। बस कुछ दिन की बात है, आज ये जिसे उम्मीद का नाम दे रहे हैं कल को चुप हो जाएंगे। मंदिरों से जब उसे फिर से सबका पालनहार कहा जाएगा, जब उसे दुखभंजन सबकी पीड़ा क्षण में दूर करने वाला कहा जाएगा, तब ईश्वर को सिर्फ उम्मीद कहने वालों को भी सांप सूंघ जाएगा। कोई मंदिर में जाकर किसी से नहीं कहेगा ईश्वर एक झूठी उम्मीद है। यही होता है और यही होता आया है सोमनाथ से लेकर आज तक, सिर्फ एक झूठी उम्मीद और सांत्वना। मैं पूछता हूं किस लिए लोगों को झूठी उम्मीद बंधाई जाती है? इसी साजिश के तहत राजनीति, धर्म और पूंजीवाद, यही 3 पिशाच मिलकर मानव जाति के सभ्य इतिहास से लेकर आज तक गरीब का खून चूसते रहे। आज हर ओर से दुत्कारे जाने वालों का कोई धर्म नहीं, रोटी के लिए लाठी से पीटे जाने वालों का आज कोई धर्म नहीं। आज इनके लिए सब दरवाजे बंद हैं। आज इनके लिए भगवान, अल्लाह, यहोवा सब मर चुके हैं। बस कुछ दिन की बात है, ये तबाही थम जाएगी और उस तबाही के तुरंत बाद इनके मालिक, भगवान, धर्म और राजनीति सब जी उठेंगे। इन्हीं लोगों से रैलियों में नारे लगवाए जाएंगे, इन्हीं लोगों के दम पर धर्म के नाम पर लड़ाइयां लड़ी जाएंगी और यही सावन की कांवड़ कंधों पर लेकर आएंगे। इसलिए धर्म और राजनीति कभी नहीं चाहेगी कि गरीबी खत्म हो, क्योंकि धर्म और उसका ईश्वर सिर्फ गरीब के कंधों पर जिंदा है।